ठीक है, चलो डुअल नेचर, देखो इधर देखो। तो बच्चों इसमें क्या होता है, तो लाइट का वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों नेचर होता है। ये किसने बताया बच्चों, तो ये आइंस्टाइन साहब ने बोला वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों नेचर होते हैं। और इसी टाइप से पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है। वो पार्टिकल के साथ साथ वेव की तरह भी बिहेव करता है, ये डी ब्रोगली जी ने बताया। तो इसमें इस चैप्टर के दो हिस्से, एक में लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, और एक पोर्शन में पार्टिकल का वेव नेचर पढ़ेंगे डी ब्रोगली वाले में। ओके, चलो आ जाओ फटाफट। तो बच्चों देखो इसमें क्या होता है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों लाइट का डुअल नेचर है, तो डुअल नेचर में भी हमारा एनर्जी बंडल, तो हम बोलते हैं लाइट वेव एज वेल एज पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। पार्टिकल में हमने लाइट को एनर्जी बंडल माना, जिसको फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, फोटोन बोलते हैं। तो एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड फोटोन थ्योरी। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स एंड दैट एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड फोटोन। अब इस फोटोन की एनर्जी होती है बच्चों एच न्यू, इस पैकेट की एनर्जी होती है एच न्यू और एच सी बाई लेमडा। एच सी बाई लेमडा सबको पता है, एच न्यू और एच सी बाई लेमडा। ओके, अच्छा यहां पे एच और सी कांस्टेंट इसकी वैल्यू रखते हैं। तो बच्चों अपना वर्किंग फॉर्मूला 12400 बाई लेमडा। अगर लेमडा को एंगस्ट्रॉम में रख दोगे, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में रख दोगे, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो बच्चों फोटोन की एनर्जी निकालने का यह तरीका है। तो बच्चों एनर्जी के बंडल गिर रहे हैं, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी के बंडल के फॉर्म में गिरती है एनर्जी। यस सर, तो ये एनर्जी होती है। अच्छा सर एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर एंगस्ट्रॉम होता है। सर नैनोमीटर क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर नैनोमीटर होता है। सर अगर नैनोमीटर तो सर बड़ा है, यस नैनोमीटर बड़ा है, इसको एंगस्ट्रॉम बनाना है तो 10 का मल्टीप्लाई। तो मैं बताऊं नैनोमीटर बड़ा होता है तो उसमें एंगस्ट्रॉम ज्यादा आ जाते हैं। तो बच्चों नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम बनाना है तो 10 टाइम्स करना होता है। जिंदगी में कभी नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम बनाना है तो 10 टाइम्स कर देना। ओके, अच्छा अगर ये पार्टिकल है तो इसका मोमेंटम भी होता है। पार्टिकल का मोमेंटम होता है h बाई लेमडा। यस सर, बच्चों अगर ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो बच्चों इसका मोमेंटम h बाई लेमडा होता है। ओके सर, तो h बाई लेमडा, तो यहां से एनर्जी और लेमडा पी में रिलेशन आ जाएगा। h बाई लेमडा को p लिख दो, रटो मत, इस h बाई लेमडा को p लिख दो। यस सर, खूब क्वेश्चन आए हुए इसमें। तो E बराबर आ गया PC, E बराबर आ गया PC। यस सर, E बराबर आ गया PC। यस सर, ओके, यस सर, ठीक है सर, PC। यस सर, ओके। तो ये बच्चों कुछ प्रॉपर्टी है फोटोन की। रेस्ट मास 0 होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बेटा, इसीलिए इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स नहीं लगता है, विदाउट डेविएशन मूव करता है। ठीक है, फोटोन डेविएट नहीं होता है। एनर्जी मैंने बता दी फोटोन की, एच न्यू एच सी बाई लेमडा और 12400 अपॉन लेमडा। यस सर, मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम है ये, मोमेंटम है पी, लिखो इसको मोमेंटम पी। यस सर, ये सही कर दो। यस सर, ये है। और बच्चों फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, फोटोन की जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। ओके, तो बच्चों स्पीड का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। ओके सर, ठीक है। यस सर, ये देखो, करो क्वेश्चन, करो फटाफट। ये देखो, हाँ पहले फोटोन की एनर्जी निकालना सीख लेते। यस सर, ये लो एक क्वेश्चन करते, ये लो इस फोटोन का मोमेंटम और एनर्जी दोनों निकालो। एनर्जी एंड मोमेंटम, बोलो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट करो, है ना। और मोमेंटम, एनर्जी भी निकालो, एनर्जी भी निकालो, है ना। और मोमेंटम भी निकालो, मोमेंटम सेकेंड कर दो। यस सर, तो बच्चों इससे फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलो एनर्जी, तो बोल दो हमेशा अपने को वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में देगा। यस सर, तो बोल दो 12400 12,400 डिवाइड बाय एंगस्ट्रॉम में रख दो, फॉर्मूला प्रैक्टिस। यस सर, तो बोल दो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, दिस इज द एनर्जी, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, कमेंट करो फटाफट, आंसर कमेंट करो बेटा। 6.2, 620 कहां से आ रहा है, कमेंट करो बेटा, जल्दी जल्दी कमेंट करो, बैठे मत रहो। सेकेंड वेव, मोमेंटम बताओ, मोमेंटम, तो बोल दो मोमेंटम h बाई लेमडा। यस सर,
मोमेंटम h बाई लेमडा, h बाई लेमडा, और h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34। बस एक क्वेश्चन करा रहा हूं, लेमडा 2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ये सब एमटीएस में देखो, इसको 2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर लिखोगे। यस सर। तो कितना आ जाएगा बच्चों मोमेंटम? तो ये आ जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर -27। देखो कितना कम मोमेंटम आया। यस सर। कितना कम मोमेंटम है, केजी मीटर पर सेकेंड। यस सर। तो बच्चों मोमेंटम बहुत कम होता है, बहुत कम, इसीलिए हम फोर्स फील करते नहीं है। यस सर। ओके ठीक है। हाँ अब ये देखो एनर्जी, ये देखो मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी दिस। देखो एनर्जी दी और मोमेंटम पूछा है इस यूनिट में, ये 2006 का क्वेश्चन है। तो एनर्जी से मोमेंटम, तो याद है एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या था? रटो मत, एग्जाम में उल्टा पुल्टा कर दोगे। E बराबर hc बाई लेमडा और ये P था। यस सर। तो मैं बोल दूं E बराबर PC। यस सर। क्लियर है? और एनर्जी आ गया, ये देखो, तो बच्चों ये केजी में, तो यहां से P बराबर आ जाएगा E बाई C। यस सर। E बाई C। तो E की वैल्यू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और ये 3 इंटू 10 की पावर 8। कर लोगे? यस सर। पावर से कर लो, ये पावर से कर लो, तो यहां 10 की पावर 2, तो 10 की पावर माइनस, तो ये आ जाएगा 0.53 इंटू 10 की पावर -21। यस सर। 0.53 इंटू 10, ये आ जाएगा 10 की पावर -22। 5 इंटू 10 की पावर -22। खत्म। हेलो बच्चों फटाफट बोलो बेटा, बच्चों फटाफट जवाब दो, समझ आ रहा है क्या? ओके ठीक है। नहीं, फर्स्ट गलत है बच्चों, ये 3 का डिवाइड होगा तो 0.53। हाँ, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? इधर देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से पता पड़ रहा है, फोटोनों का इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या मैं बोलता हूं फोटोन गिरेंगे, फोटोन गिरेंगे। यस सर। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन गिरेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन गिरेंगे, फोटोन मतलब एनर्जी का बंडल, और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। और मैं बोल दूं इलेक्ट्रिसिटी तब पैदा होगी जब मेटल होगा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए मेटल। यस सर। इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए मेटल। क्या इलेक्ट्रॉन, इसकी कुछ एनर्जी होगी? यस सर। क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल जाएगा? क्या मेटल से इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल जाएगा? तो क्या मैं बोल दूं मेटल पे फोटोन गिरेंगे, फोटोन में मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हाँ, और सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के पास देखो फोटोन की एनर्जी ये लेगा, फोटोन गिरेगा। तो मैं बोलता हूं बच्चों वन फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करता है। 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन से, एक पूरा फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है। बच्चों फोटोन एक एनर्जी बंडल है, अगर इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा तो पूरी एनर्जी देगा, अगर इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा तो पूरी एनर्जी देगा। और बच्चों पूरी एनर्जी देगा तो कुछ एनर्जी बच जाएगी। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पे जब फोटोन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन मेटल से अपने आप बाहर नहीं आ सकते, इलेक्ट्रॉन मेटल से अपने आप बाहर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों जब वो बाहर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आते हैं तो सारे न्यूक्लियस अंदर खींचते हैं, सारे न्यूक्लियस अंदर खींचते हैं। तो न्यूक्लियस अंदर खींचते तो बाहर आने के लिए एक एनर्जी चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए एक एनर्जी चाहिए, मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए एक एनर्जी चाहिए, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्क फंक्शन। ओके, तो बच्चों मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो बोल दो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन सीधा बाहर आ जाएगा, सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन सीधा बाहर आ जाएगा और इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि बच्चों ये सीधा बाहर आ गया तो इसने फोटोन की एनर्जी ली और सीधा बाहर आ गया, तो इसके पास वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी इसने बाहर दे दी। यस सर। तो वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों? बाहर निकलने में एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल इस मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो इस मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 2 एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इसके न्यूक्लियस को ओवरकम करके बाहर आने में 2 एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस फोटोन के पास 2 या 2 से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, इस फोटोन के पास 2 या 2 से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। फोटोन के पास एनर्जी, फोटोन के पास एनर्जी 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ओके,
2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ओके ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ओके अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी? तो जितने का फोटोन है, जितनी फोटोन की एनर्जी है -5, ये तो बचेगी सरफेस वालों के पास, ये तो बचेगी सरफेस वालों के पास। पर जो बॉटम से आएगा, जो बॉटम से आएगा उसके पास कम बचेगी, जो बॉटम से आएगा उसके पास कम बचेगी, क्योंकि वो एनर्जी यहां पे भी लॉस करेगा और सरफेस से बाहर आने में तो वर्क फंक्शन के बराबर लॉस करेगा ही करेगा। सरफेस से बाहर आने में जो एनर्जी चाहिए वो तो वर्क फंक्शन होती है, सरफेस से बाहर आने में जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन होती है, पर यहां पे भी लॉस करेगा। तो क्या मैं बोल दूं, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो एनर्जी या तो E-5 होगी या इससे कम होगी। तो बच्चों एनर्जी E-5 या उससे कम होती है, क्या मैं बोल दूं मैक्सिमम एनर्जी के मैक्सिमम फॉर सरफेस इलेक्ट्रॉन, फॉर सरफेस इलेक्ट्रॉन। सरफेस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है और वो होती है E-5। ओके ठीक है, E-5। अब फोटोन की एनर्जी निकालने का तरीका कुछ भी दे सकते हैं वो, या तो वो फ्रीक्वेंसी दे देंगे या वो वेवलेंथ दे देंगे। अगर वेवलेंथ दे देंगे तो 12400 बाई लैम्डा कर देना, फ्रीक्वेंसी दे दे तो h न्यू कर देना। ओके यस सर ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ, इसमें काइनेटिक एनर्जी और फोटोन की एनर्जी को h न्यू भी लिख सकते हो, h न्यू भी लिख सकते हो, तो h न्यू -5। यस सर क्लियर है। तो बच्चों इतनी एनर्जी बचेगी। यस सर। और अगर इसका ग्राफ बनाओगे, इधर देखो, एक एक क्वेश्चन करते हैं, इधर देख, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर ग्राफ बनाएंगे। इधर देख, इधर देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन करो। इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑन मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 5 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मेटल है, याद है मेटल चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकालना है, मेटल चाहिए। यस सर। इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यस सर। इस पे फोटोन गिर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यस सर। इस फोटोन की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, हाँ, तो फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यस सर। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा बिल्कुल होगा, क्योंकि बच्चों 2 से ज्यादा एनर्जी गिरा रहे हो। बच्चों वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो मैं बोल दूं इस मेटल से 2 पर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जितना वर्क फंक्शन कम होता है, जितना वर्क फंक्शन कम होता है उतना बढ़िया मेटल होता है, जितना वर्क फंक्शन कम होता है उतना अच्छा मेटल होता है। फर्स्ट गलत है, अभी देखते हैं बच्चों। जितना वर्क फंक्शन कम होगा, जितना फाई कम उतना बढ़िया मेटल है, उतना अच्छा मेटल, उतना गुड मेटेलिक प्रॉपर्टी है, उतनी बेटर मेटेलिक प्रॉपर्टी, उतना अच्छा मेटल, उतना इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा मेटल मींस इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, ओके। तो बच्चों सबसे कम फाई इज मिनिमम फॉर सीजियम, इसीलिए इसको फोटो सेंसिटिव मेटल बोलते हैं। सीजियम का वर्क फंक्शन मिनिमम होता है, हेंस इट इज कॉल्ड फोटो सेंसिटिव मेटल। यहीं पे बता रहा हूं, हेंस इट इज कॉल्ड फोटो सेंसिटिव मेटल, यस सर। सीजियम को फोटो एंड यूज्ड इन सोलर पैनल, सीजियम को सोलर पैनल में यूज करते हैं, जहां पर अपने को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सोलर पैनल। यस सर, यस सर, ओके। अब देखो यहां पे आपने गिराई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो बच्चों एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, 1-1 इंटरेक्शन बोलते हैं इसको, 1-1 कोलिजन। तो एक पूरा फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को मिलता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगा। यस सर। तो यहां से देखो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो एनर्जी कितनी होगी? तो बच्चों वो मैक्सिमम एनर्जी इतनी होगी। देखो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू E-5 होगी और एनर्जी इससे कम भी होगी। यस सर। तो ये तो मैक्सिमम एनर्जी है, दिस इज मैक्सिमम। और तो बच्चों कई बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम पे ध्यान नहीं देते हैं और वो सीधा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल देते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टिक कर देते, गलत है
बच्चों ये तो सरफेस इलेक्ट्रॉन की है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन की है। यस सर, क्या मैं बोल दूं ये सरफेस है, इट इज फॉर सरफेस इलेक्ट्रॉन, इट इज फॉर सरफेस इलेक्ट्रॉन, इट इज फॉर सरफेस इलेक्ट्रॉन। यस सर, ये तो सरफेस इलेक्ट्रॉन की है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों सरफेस वाले के पास 3 बचेगी, बॉटम वाले के पास तो 3 से कम। देखो जो यहां से आएगा उसके पास और कम, जो यहां से आएगा और कम, सबसे ज्यादा इसके पास। यस सर, ओके, तो 3 या 3 से कम, तो आंसर होगा 3 या 3 से कम। तो बच्चों आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये देखो, तो बच्चों 3 से कम तो 1 भी होगा, 4 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। यस सर, 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। यस सर, तो 1 और 2 दोनों होगा। यस सर, तो बच्चों 4 ऑप्शन पढ़ा करो, रीड ऑल ऑप्शन केयरफुली। देखो 4th में लिखा है बोथ 1 and 2, तो दोनों आंसर है, 4th इज द आंसर। ठीक है सर, सेकेंड गलत है, फर्स्ट गलत है, 4th आंसर है। ओके, तो बच्चों मैं जो कह रहा था इधर देखो, आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसमें देखो क्लियर कट ये लिखा हुआ है, क्लियर कट, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना बच्चों, ये आइंस्टाइन ने बोला था कि एनर्जी इतनी है, इससे कम होगी, ये तो सरफेस की होगी, मैक्सिमम एनर्जी इतनी होगी। यस सर, इसका ग्राफ बना सकते हो, चलो अभी बनाएंगे ग्राफ, पहले क्वेश्चन देखते हैं। यस सर, आ जाओ, ठीक है, ठीक है, ये देखो। अच्छा अगर इन्होंने मैक्सिमम पूछा होता तो, अगर मैक्सिमम पूछा होता तो, अगर यहां पर मैक्सिमम पूछा होता तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो आंसर फर्स्ट होता। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी होती तो फर्स्ट होता, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछते तो फर्स्ट आंसर आता। ओके सर, ठीक है। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है समझ में आ गई? अब देखो, अब इधर देखो, इधर देखो, एक होती है बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक बात बताओ, एक बात बताओ, इस मटेरियल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन, ठीक है। इस मटेरियल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, इस फोटोन की एक फ्रीक्वेंसी चाहिए या वेवलेंथ चाहिए? इधर देखो, फ्रीक्वेंसी और लेमडा, और लेमडा एट विच एनर्जी ऑफ फोटोन, एट विच एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन is equal to phi, energy of photon equal to work function equal to phi is called threshold wavelength, is called threshold। बच्चों threshold wavelength क्या होती है? threshold lambda, threshold wavelength, threshold lambda और threshold frequency, और threshold frequency। बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बच्चों वो फ्रीक्वेंसी या वो वेवलेंथ जब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, इधर देखो, फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, यस सर, तो बच्चों उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और उस एनर्जी को, उस लेमडा को थ्रेशोल्ड लेमडा बोलते हैं। बच्चों जब फोटोन की एनर्जी, जब फोटोन की एनर्जी, हां, जब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी, फोटोन की उस फ्रीक्वेंसी या उस वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड और कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं, और कट ऑफ, थ्रेशोल्ड और कट ऑफ, और कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ। यस सर, तो आपको कुछ नहीं करना है, एनर्जी को फोटोन के, एनर्जी को वर्क फंक्शन के बराबर कर दो, एनर्जी को वर्क फंक्शन के बराबर कर दो। आ जाओ, आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं, ये आ जाओ, ये लो, ये लो, ये देखो, द फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल, देखो वर्क फंक्शन फॉर ए मेटेलिक सरफेस इज दिस, 1999 का क्वेश्चन। ओके, ये वर्क फंक्शन है, यस सर। तो बच्चों थ्रेशोल्ड कट ऑफ वेवलेंथ बतानी है, एक देखो कट ऑफ वेवलेंथ लिखा है, कट ऑफ वेवलेंथ बतानी है, यस सर। तो कट ऑफ वेवलेंथ बताओ, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों कट ऑफ वेवलेंथ, तो कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगी? जब एनर्जी एट लेमडा नोट, 8 लेमडा नोट, मैं बोलता हूं एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर 5 हो जाता है। बच्चों कट ऑफ वेवलेंथ पे
कट ऑफ वेवलेंथ पे फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाती है। यस सर, बराबर कर दो। तो ये 12400 अपॉन लेमडा कट ऑफ बराबर 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, तो यहां से लेमडा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। लेमडा कट ऑफ बराबर 12400 अपॉन 4.125, कट ऑफ बराबर 12400 अपॉन 4। यस सर, तो बच्चों रफ कैलकुलेशन करो, इसको 4 मान लो बेटा, इसको 4 मान लो, लगभग 4 से थोड़ा ज्यादा है, 4 मान लो, तो बोल दो 3100 आएगा लगभग। बेटा इसको 4 मान लो, लगभग 4, तो 4 का डिवाइड करोगे तो फटाफट कैलकुलेशन हो गई। मैं बोल दू स्लाइटली लेस, ये स्लाइटली ग्रेटर है, ये थोड़ा ज्यादा है, तो बोल दू स्लाइटली लेस। यस सर, तो इससे थोड़ा सा कम आएगा, इससे थोड़ा सा कम आएगा। आंसर इज दिस। एमए लॉजिक, एमए कैलकुलेशन, मच्छर है मच्छर, एमए कैलकुलेशन, बेटा रफ कैलकुलेशन करो बेटा, उसको 4.125 में इमोशनल मत, तो उसको 4 मान ले, 4.125 को 4 मान ले, 4 मान के डिवाइड कर दे। यस सर, यस सर। तो बच्चों ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ समझ में आ गई? यस सर, ओके आगे आ जाओ। हाँ अब देखो, अच्छा एक बात बता, अगर मैं ये बोलूं तेरे को, इधर सुनना, ये देख मेटल है, इसमें देखो, इफ ग्रीन लाइट, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ग्रीन लाइट जस्ट एमिट्स, देखो जस्ट एमिट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, यस सर, from a metal surface, then which color will give photoelectric effect, सर क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटोन के गिरने से इलेक्ट्रॉन का एमिट होना, इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों फोटोन गिरेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटोनों से इलेक्ट्रॉन का पैदा होना। यस सर, ओके ठीक है। हाँ ए, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए रेड, बी ब्लू, सी ऑरेंज, डी येलो। बोलो कौन सा कलर कंफर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा? तो बच्चों अब ये ट्रिकी क्वेश्चन बन गया, इनमें से कौन सा कलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा? ग्रीन जस्ट एमिट, देखो क्या लिखा है, ग्रीन जस्ट एमिट्स इलेक्ट्रॉन। बच्चों ग्रीन कलर जस्ट एमिट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, ओके। तो बच्चों मैं बोलता हूं ग्रीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गई। बच्चों जस्ट एमिट्स मींस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मींस थ्रेशोल्ड, बच्चों थ्रेशोल्ड लेमडा, यस सर। तो बच्चों थ्रेशोल्ड लेमडा इज ग्रीन, यस सर। तो बोल दो बच्चों ग्रीन पर एनर्जी, ग्रीन की एनर्जी वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। बच्चों ग्रीन पर जस्ट एमिट हुआ है, का मतलब ग्रीन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर है, यस सर। तो मैं बोल दू विबग्योर में देखो, विबग्योर याद है, इधर जाने पर लेमडा रेड का सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑरेंज का, ऐसे करते करते ब्लू का, फिर सबसे कम वॉयलेट का, यस सर। तो बोल दो लेमडा, और याद है एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होती है, तो बोल दो इधर एनर्जी कम होती है रेड की, यस सर, ऑरेंज की इससे थोड़ी ज्यादा होती है, और इधर वालों की सबसे ज्यादा ब्लू की एनर्जी ज्यादा और वॉयलेट की सबसे ज्यादा, यस सर। ये एनर्जी का सीक्वेंस है, यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों जिसकी एनर्जी ग्रीन से ज्यादा, तो मैं बोल दूं बच्चों लेमडा कम होना चाहिए, यस सर। तो लेमडा जिसका ग्रीन से कम होगा, उसकी एनर्जी ग्रीन से ज्यादा होगी, यस सर। बच्चों लेमडा कम तो एनर्जी ज्यादा, तो बच्चों लेमडा किसका कम होता है? लेमडा कम, ये तो ब्लू इज द आंसर, खत्म। ब्लू की वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा कर देगा, यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों
यस सर, ओके। अब आगे आ जाओ। ये ग्राफ, ये देखो, ये ग्राफ, तो इस ग्राफ का कौन सा आंसर आएगा? देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, ये मैक्सिमम होना चाहिए था यहां पे, यस, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यस सर। तो याद है फ्रीक्वेंसी, और ये 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बोलते बच्चों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए था यहाँ, या सब जगह मैक्सिमम, यस सर। तो याद है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस फाइव। एनर्जी की जगह एच न्यू लिख दो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के लिए कहा है जैसा देश वैसा भेस, बेटा जैसा देश वैसा भेस। अगर अगला बोल रहा है फ्रीक्वेंसी का कर बनाओ, तो आप एनर्जी की जगह एच न्यू लिख दो। अगर वो वेवलेंथ बोलते हैं तो एच सी बाई लेमडा लिखता, तो एच न्यू लिख दो, यस सर। तो आ जाओ, तो यहां से मैं बोल दूं ये वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे इसको एम लिख दो स्लोप, ये एक्स एक्सिस पे प्लस सी, यस सर। ये तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये देख लो स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विथ टेन थीटा बराबर एच। ये टेन थीटा, अगर वो थीटा पूछे तो भी बता दूंगा, और फाइव बराबर माइनस सी, सी बराबर माइनस फाइव। तो बच्चों वाई एक्सिस पर नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा, बच्चों वाई एक्सिस पर नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा, वाई एक्सिस को नेगेटिव में कट करेगी, यस सर। तो ये पॉजिटिव में कट कर रही है, गलत, ये गलत है। स्लोप पॉजिटिव आएगा, देखो स्लोप पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, एम स्लोप, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लैंक कांस्टेंट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो बच्चों एंगल एक्यूट आएगा, ओरिजिन से पास नहीं होगी, यस सर। फोर्थ आंसर है, फोर्थ आंसर है, फोर्थ, ओरिजिन से पास नहीं होगी, इंटरसेप्ट करेगी, कहां पर? वाई को नेगेटिव में, माइनस वाई। तो देखो माइनस वाई एक में ही है, अरे माइनस वाई एक में ही है बेटा, सी की वैल्यू माइनस वाई आ रही है, यस सर, ओके, यस सर। आगे आ जाओ। हाँ इधर देखो, हाँ अब इधर देखो बच्चों, पता है ये देखो, हाँ ये देखो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, इधर देखो, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट देखो। अब बच्चों क्या होता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, बताया था 1-1 कोलिजन। बच्चों एक फोटोन जब गिरता है तो पूरा इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी बचती है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके पास एनर्जी इसीलिए तो बचती है, क्योंकि फोटोन अपनी पूरी एनर्जी एक साथ देता है। फोटोन कभी आधी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता है, इसको बोलते हैं 1-1 कोलिजन। तो एक फोटोन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर सकता बेटा, एक फोटोन अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देता है, ओके। 1-1 इंटरेक्शन, बिल्कुल ओके, ठीक है। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, तो बच्चों जब आप कैथोड पे, ये कैथोड है, यहां पे फोटोन गिराओगे, यस सर, ये देखो, ये देखो, ये कैथोड है, यस सर, ये कैथोड, यस सर, ये कैथोड, कैथोड, यस सर, ये एनोड, यस सर, एनोड, यस सर, ओके। यहां पे जब आप फोटोन गिराओगे, यस सर, ये थोड़ी सी ट्यूब छोटी कर दो, यस सर, ये जब यहां फोटोन गिराओगे, यस सर, ये ट्यूब थोड़ी सी, हाँ, जब यहां फोटोन गिराओगे, यस सर, यस सर, ठीक है। मान लो आप 100 फोटोन गिराते हो, सुनना, यस सर, 100 फोटोन पर सेकेंड, यस सर, 100 फोटोन पर सेकेंड, और मान लो फोटोन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच है, यस सर, यस सर, ईच, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिराते हो, यस सर, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिराते हो, यस सर, ईच, यस सर, ठीक है साहब। और ये मेटल है, ये कैथोड, ये एनोड, यस सर। इसका बच्चों वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फिक्स एग्जांपल लो, यस सर। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, यहां से पर सेकेंड 100 इलेक्ट्रॉन, 3 से ज्यादा है, देखो ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, मतलब फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, यस सर। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, यस सर, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे 100 इलेक्ट्रॉन, यस सर। तो बच्चों क्या मैं बोल दूं, अगर आप फोटोन बढ़ाते हो तो मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन का एमिशन भी बढ़ेगा, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है, कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे पर सेकेंड, कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे पर सेकेंड, कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा पर सेकेंड कितने फोटोन गिरेंगे।
तो बच्चों पर सेकेंड जितने ज्यादा फोटोन होंगे, इसको स्मॉल एन से लिखते, इसको स्मॉल एन से लिखते। यस सर। तो बोल दूं पर सेकेंड जितने ज्यादा फोटोन गिराओगे, पर सेकेंड जितने ज्यादा फोटोन गिराओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे बच्चों उतने सामने पहुंचेंगे, बच्चों उतने सामने पहुंचेंगे। अब इधर देखो, जब हम यहां पर पोटेंशियल लगाते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। यस सर। यहां पे जब आप पॉजिटिव लगाते हो, इधर देखो, एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव करते हो, एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव करते हो, पॉजिटिव, तो बच्चों जो भी इलेक्ट्रॉन है सब पहुंचने लगते हैं। देखो पॉजिटिव में बढ़ाते जाओ तो बोल दूं सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने लगेंगे, जो इधर उधर जा रहे थे वो भी अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो क्या मैं बोल दूं जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हो करंट बढ़ता है। इधर देखो, एक करंट बढ़ता है इधर। यस सर। ये देखो एक करंट बढ़ता है, देखो इधर देखो, आराम से समझना। यस सर। आप बच्चों जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हो, इधर देखो, ये देखो, ये देख, ये आपका एनोड का पोटेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। यस सर। एनोड का, अब आप एनोड को पॉजिटिव रखते हो तो बोल दो जब एनोड का पोटेंशियल जीरो भी रखते हो, एनोड का पोटेंशियल जीरो भी रखते हो, जीरो, तब भी इलेक्ट्रॉन नेचुरली जाते हैं, तो कुछ करंट तो आता है। पर जैसे जैसे प्लस में बढ़ाते हो, प्लस में पोटेंशियल बढ़ाते हो, तो बोल दो करंट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, करंट बढ़ेगा, और मैं बोलता हूं एक समय आएगा जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा। हेलो बेटा, एक समय आएगा, एक समय आएगा जब करंट बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाएगा। इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। बेटा जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे, देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट हुए थे सब चले गए प्लेट पे, जितने भी इलेक्ट्रॉन हुए थे सब अट्रैक्ट हो गए, जितने इलेक्ट्रॉन एमिट हुए थे सब अट्रैक्ट हो गए, तो मधु उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। दिस इज सैचुरेशन करंट बच्चों, दिस इज सैचुरेशन करंट। यस सर। जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो क्या मैं बोल दूं सैचुरेशन करंट आ गया। यस सर। अच्छा मैं बोल दूं ये सैचुरेशन करंट कितना होगा, सैचुरेशन करंट कितना आएगा वो डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं बच्चों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचाने, तो बोल दूं जितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे जितने फोटोन ज्यादा गिरेंगे। तो क्या बोल दूं सैचुरेशन करंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर सेकेंड। बच्चों कितना पर सेकेंड फोटोन गिर रहा है बेटा, पर सेकेंड कितने फोटोन गिर रहे हैं, पर सेकेंड कितने फोटोन गिर रहे हैं, 100 से 200 कर दोगे, 100 से 200 कर दोगे, फोटोन डबल कर दोगे, तो मैं बोल दूं सैचुरेशन करंट डबल हो जाएगा, सैचुरेशन करंट डबल हो जाएगा, क्योंकि डबल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और डबल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो डबल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। ओके ओके, हाँ डबल इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ओके ठीक है, अब इधर आ जाओ। लेकिन अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ाओगे तो चलो आप फोटोन 100 रहने दो, पर फोटोन की एनर्जी बढ़ाओ, 10 से 20 कर दो। मैं बोलता हूं फोटोन की एनर्जी चाहो जितनी बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन 100 ही निकलेंगे। अगर फोटोन 100 गिराओगे, अगर फोटोन 100 गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन 100 ही निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन 100 ही निकलेंगे। आप चाहे कितने भी भारी गिरा दो, इलेक्ट्रॉन 100 ही निकलेंगे। तो सैचुरेशन करंट फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। तो बोल दो डजंट डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, यस सर। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाओगे तो बच्चों इंटेंसिटी, तो आपकी सैचुरेशन करंट बढ़ेगी। ओके, अगर नेगेटिव पोटेंशियल कर दोगे तो यहां का पोटेंशियल नेगेटिव, प्लस की जगह नेगेटिव कर दोगे तो, अगर यहां पे पोटेंशियल माइनस कर दोगे तो बोल दो इलेक्ट्रॉन रवाना होने लगेंगे। जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो भागने लगेंगे। सबसे लास्ट में भागता है सबसे फास्ट वाला, और सबसे तेज कौन होगा? तो जब आप 10 एनर्जी गिराओगे, जब आप 10 के फोटोन गिराओगे, इधर देखो,
जब आप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन गिराओगे, जब आप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन गिराओगे तो मैं बोलूं सबसे तेज वाला होगा 7 वाला, सबसे फास्ट होगा 7 वाला। याद है सबसे तेज के मैक्सिमम 10 का फोटोन 3 बाहर निकलने में चली गई तो बोल दू 7। यस सर। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे तेज होगा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे तेज होगा। ओके हेलो, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे तेज होगा। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों टू स्टॉप, इधर देखो, इधर देखो, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे तेज होगा तो बोल दूं नेगेटिव पोटेंशियल लगाओगे तो एक समय आएगा, नेगेटिव में एक समय आएगा जब करंट स्टॉप हो जाएगा। करंट घटते घटते 0 हो जाएगा। कब 0 होगा? जब 7 वाला गेट आउट हो जाएगा, जब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला रिटर्न हो जाएगा। और 7 इलेक्ट्रॉन देखो, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है यूनिट चार्ज को मूव करने में वर्क डन, पोटेंशियल होता है यूनिट चार्ज को मूव करने में वर्क डन। ए बेटा हेलो, ए पढ़ने वाले बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, पढ़ने वाले बच्चे फटाफट कमेंट करो, समझ में आ रहा है क्या? ए बेटा पढ़ने वाले बच्चे कमेंट करो फटाफट। यस सर कमेंट कर दो फटाफट, यस सर कमेंट कर दो, यस सर। ओके ओके ठीक है। तो मैं बोलता बच्चों काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में रिलेशन होता है। बच्चों पोटेंशियल होता है यूनिट चार्ज को मूव करने में वर्क डन, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है, तो इतना वर्क डन करने से सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल छीन लेगा, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल छीन लेगा। तो बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी है वो उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल जाएगा। तो बच्चों जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज्यादा, हेलो स्पेमर, हाँ, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो बच्चों ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स अपॉन, ये फोटोनों पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स अपॉन के मैक्सिमम, डिपेंड्स अपॉन के मैक्सिमम। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। हेंस और के मैक्सिमम किस पे डिपेंड करती है? हेंस डिपेंड्स अपॉन, हेंस डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन। तो बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है, या तो आप या तो वर्क फंक्शन घटाओगे, वर्क फंक्शन घटाओगे तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बेटा वर्क फंक्शन को कम कर दो, वर्क फंक्शन को 3 से 2 कर दो तो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 7 से 8 हो जाएगी। वर्क फंक्शन को रिड्यूस करो, फोटोन की एनर्जी 10 ही रखो, फोटोन की एनर्जी 10 रखो, वर्क फंक्शन को घटा के 2 कर दो तो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 8 हो जाएगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 हो जाएगा। यस सर। तो मैं बोल दूं हेंस डिपेंड्स अपॉन वर्क फंक्शन, पाई एंड एनर्जी ऑफ फोटोन। बच्चों दो चीजों पे डिपेंड करती है, बच्चों दो चीजों पे डिपेंड करेगी, फोटोन की एनर्जी पे और वर्क फंक्शन पे। आप अगर वर्क फंक्शन घटाओगे तो भी ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर आप वर्क फंक्शन रिड्यूस करोगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की। और बच्चों फोटोन तगड़ा कर दोगे, फोटोन की एनर्जी बढ़ाओगे तो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी और दोनों से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। जो काइनेटिक एनर्जी उसका ई हटा दो, देखो काइनेटिक एनर्जी का ई हटा दो, काइनेटिक एनर्जी का ई हटा दो। सर एक क्वेश्चन ये देखो, इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 7 इन दिस क्वेश्चन, इन दिस मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका ई हटा दो, देखो ई हटा दो, तो बोल दो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया 7 वोल्ट। यस सर। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का ई हटा दो, काइनेटिक एनर्जी का ई हटा दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का ई हटा दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। ओके आ जाओ क्वेश्चन करते, आओ क्वेश्चन करें। तो बच्चों ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल doesn't depend upon number of photon, doesn't depend upon number of photon। फोटोन कितने ही गिरा दो आप, फोटोन वाली 100 के 1000 कर दो, फोटोन 1000 कर दो, पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बदलेगी। फोटोनों के नंबर आप 1000 कर दो पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो साथ ही रहेगी। वो तो तब बदलेगी जब या तो वर्क फंक्शन बदलोगे
और या फिर फोटोन की एनर्जी, या तो वर्क फंक्शन बदलोगे या फोटोन की एनर्जी। ओके बेटा पढ़ाई में ध्यान दे। यस सर, आ जाओ क्वेश्चन करे, आओ क्वेश्चन करे। ये देखो फोटो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 3.5 वोल्ट, वर्क फंक्शन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यस सर, ये 5 और द एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैन स्टॉप बाय अप्लाइंग पोटेंशियल ऑफ -1.2 वोल्ट। ये देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो बच्चों -1.2 यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल लगाने से इलेक्ट्रॉन रुक गया, तो मैं बोल दूं इससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, बोलो के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई इंटू वी एस। यस सर, तो बच्चों ई इंटू वी एस आ जाएगा 1.2 वोल्ट। यस सर, तो ये आ जाएगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, ये आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यस सर, ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम, और फोटोन कितने का, सॉरी वर्क फंक्शन है 3.5, तो बच्चों बाहर निकलने में एनर्जी चाहिए 3.5, बाहर निकलने में चाहिए 3.5 और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आई 1.2। तो मैं बोल दूं तुमने फोटोन गिराया 4.7 का, फोटोन गिराया 4.7 का, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन 4.7 इज द करेक्ट आंसर। बेटा लगा लो ना के मैक्सिमम, आइंस्टाइंस इक्वेशन E-5। यस सर, खत्म। तो वैसे ही गिन लो यार, वर्क फंक्शन है 3.5 और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी पता चल गई। तो बच्चों 5 प्लस 1 3.5 प्लस 1.2, 3.5 वर्क फंक्शन 1.2 काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों मिला के 4.7। ओके खत्म। यस सर, ये लो, इससे देखो, ये देखो, ये देखो, हाँ अब एक बात बताओ, ये विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट फॉर वीआई कर्व, ये अपना ट्यूब का वीआई कर्व है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बताओ। मैं बोल दूं स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, क्या समझ में आया इससे? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इससे क्या समझ में आया आपके? बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इससे क्या समझ में आया? हेलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इससे क्या समझ में आया? मैं बोल दूं स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा, ये सेम ट्यूब है, देखो 2 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप ऑन सेम ट्यूब, वी आर रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट ऑन सेम ट्यूब, ऑन सेम ट्यूब। सर ये क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि फाई सेम है, फाई सेम, और अगर ट्यूब सेम है तो फाई सेम, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों दोनों बार सेम है, मतलब मैं बोल दूं बच्चों एनर्जी ऑफ फोटोन सेम, के मैक्सिमम सेम, ke1 बराबर ke2, दोनों टाइम पर काइनेटिक एनर्जी सेम है, और काइनेटिक एनर्जी सेम है तो बोल दूं एनर्जी ऑफ फोटोन भी सेम हो गई। बच्चों काइनेटिक एनर्जी सेम है इलेक्ट्रॉन की, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मैं बोल दूं फोटोन की एनर्जी सेम हो गई। क्यों? क्योंकि फाई पहले से ही सेम था। यस सर, तो मैं बोल दूं फोटोन की एनर्जी सेम है, यहां पे फोटोन की एनर्जी लिख दो, 1 मिनट रुक जा, फोटोन की एनर्जी लिख इसको। यस सर, या एनर्जी के ऑप्शन लिखो। यस सर, एनर्जी के ऑप्शन लिखो, E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज लेस देन E2, तो बोल दो दोनों ही गलत हो गए, दोनों ही गलत हो गए। यस सर, दोनों गलत है, एनर्जी सेम है। हाँ, तो मैं बोल दूं स्टॉपिंग पोटेंशियल से एनर्जी के बारे में पता चलता है, फोटोन की एनर्जी के बारे में पता चलता है। यहां से देखो, यहां से देखो, मैं बोल दूं बच्चों सैचुरेशन करंट 2 का ज्यादा है, I2 इज आई सैचुरेशन 2 में ज्यादा है। यस सर, इज ग्रेटर देन आई सैचुरेशन इन 1, और याद है सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फोटोन पे, तो बोल दूं नंबर 2 में ज्यादा है। यस सर, फोटोन 2 में ज्यादा गिर रहे। यस सर, खत्म। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बेटा कितने लोगों के समझ में आ रहा है? कितने लोगों के समझ में आ रहा है? कमेंट करो फटाफट, कितने लोगों के समझ में आ रहा है? कमेंट करो बेटा, कितने लोगों के समझ में आ रहा है? फटाफट। फटाफट, फास्ट। ओके ओके बेटा, ओके, हाँ ओके,
हाँ, अब इधर आ जाओ। अच्छा इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर VI कर्व। इसमें देखो सेचुरेशन करंट सेम है, सेचुरेशन करंट सेम है, तो बोल दो बच्चों I1 बराबर I2, तो बोल दो इस बार फोटोन सेम है। यस सर। सेचुरेशन करंट सेम है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेचुरेशन करंट सेम है बेटा, I सेचुरेशन सेम। यस सर। तो मैं बोल दो बच्चों यहां से पता पड़ गया फोटोन सेम है। यस सर। नंबर ऑफ फोटोन सेम। यस सर। यस सर। अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल से एनर्जी पता चल जाएगी। यस सर। ये एनर्जी है। यस सर। एनर्जी देखो फोटोन की एनर्जी। यस सर। E1 इज ग्रेटर देन E2, दो भी करेक्ट हो सकते हैं। यस सर। यहां से देखो, मैं बोल दू इन दोनों में देखो, यहां से बताओ एक करंट सेम है, मैं बोल दू स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकंड का बड़ा है 1 से, और ट्यूब सेम है, उसी ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक ट्यूब सेम ट्यूब पे, तो बोल दो 5 सेम। यस सर। ट्यूब सेम है तो 5 सेम है। यस सर। अब बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 का ज्यादा है और वर्क फंक्शन सेम है, इसका मतलब फोटोन की एनर्जी ज्यादा है। सेकंड वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब मैं बोल दो एनर्जी सेकंड फोटोन की ज्यादा है। तगड़े फोटोन गिर रहे हैं, फोटोन तो 100 ही गिर रहे हैं, फोटोन तो 100 ही गिरा रहे हो, पर तगड़े फोटोन गिरा रहे हो, तो आंसर इज E2। 4 भी राइट है, तो 4 और 1 दोनों राइट है। यस सर। ओके। यस सर। अब देखो एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, अगर इससे, इधर सुनो, अगर इससे आप सोर्स लगाते हो यहां पे सोर्स से फोटोन गिराते हो, ये सोर्स लगा के फोटोन गिराते हो, देखो ये प्लेट है, कैथोड है आपका। यस सर। और यहां पे सोर्स रखा। यस सर। ये और ये पॉइंट सोर्स है। यस सर। फोटोन गिरा रहे हो। अब बताओ इसको दूर ले जाओगे तो क्या होगा, इसको दूर ले जाओ, इसको दूर ले जाओगे तो मैं बोलता हूं बच्चों फोटोन कम गिरेंगे। बेटा सोर्स की डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोटोन कम गिरेंगे। बेटा सोर्स की डिस्टेंस बढ़ेगी, ये देखो सोर्स की डिस्टेंस बढ़ेगी तो बोल दो बच्चों डिस्टेंस बढ़ेगी तो बोल दो नंबर कम गिरेंगे, तो सेचुरेशन करंट घट जाएगा। बच्चों जितना दूर जाओगे फोटोन कम गिरेंगे, तो बच्चों सेचुरेशन करंट घट जाएगा, सेचुरेशन करंट घट जाएगा। पर बच्चों जो भी फोटोन गिरेगा एनर्जी सेम रहेगी। एक फोटोन भी गिरेगा, मेरे से दूर ले जाओ सोर्स, मेरे चेहरे पे एक फोटोन भी गिरेगा तो एनर्जी सेम रहेगी। बेटा सोर्स कितना ही दूर हो जाए, जो फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो बोल दो एनर्जी सेम रहेगी। तो डिस्टेंस बढ़ने से नंबर कम होंगे, पर मैं बोल दो एनर्जी सेम रहेगी। एनर्जी सेम। यस सर। और एनर्जी सेम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। एनर्जी सेम हेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, हेंस VS सेम। तो बच्चों डिस्टेंस बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी नहीं बदलती है, पर बच्चों सेचुरेशन करंट घट जाता है, सेचुरेशन करंट घट जाता है। सर कैसे घटता है, अगर पॉइंट सोर्स है, अगर पॉइंट सोर्स है तो बच्चों सेचुरेशन नंबर R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो मैं बोल दूं सेचुरेशन करंट R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और बच्चों क्योंकि बच्चों डिस्टेंस डबल करने पे 4πr² पे फैल जाते हैं, याद है स्फेरिकल फैलते हैं 4πr² पे फैल जाते हैं, 4πr² पे फैल जाते हैं, तो R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और बच्चों लीनियर सोर्स है, अगर लीनियर सोर्स है तो सेचुरेशन करंट R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि लीनियर में सिलेंडर पे फैलते हैं। हेलो, लीनियर में सिलेंडर पे फैलते हैं, तो पॉइंट सोर्स में स्फीयर पे फैलते हैं और लीनियर में सिलेंडर पे फैलते हैं। लीनियर में सिलेंडर पे फैलते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। तो बच्चों लीनियर सोर्स में सिलेंडर पे फैलते हैं और पॉइंट सोर्स में R² स्फीयर पे फैलते हैं, तो R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और R के, तो सेचुरेशन करंट घटता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं। ओके चलो आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ ये करो। ये देख 3 बार पूछा है नीट ने इसी टाइप का, 2001, 2003, 2007। ए फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय पॉइंट सोर्स, ये देखो बाय पॉइंट सोर्स, इल्यूमिनेटेड बाय पॉइंट सोर्स। यस सर, है ना, फ्रॉम ऑफ लाइट 1 मीटर अवे। ओके ठीक है। व्हेन द सोर्स इज शिफ्टेड टू 2 मीटर, 1 मीटर से, कमेंट करो आंसर, कमेंट करो आंसर, कमेंट करो आंसर, कमेंट करो
जल्दी आंसर कमेंट करो, आंसर कमेंट करो बेटा, फटाफट कमेंट करो बेटा, जल्दी कमेंट करो अगर पढ़ रहे हो तो, जल्दी कमेंट करो। जल्दी करो। हाँ, तो इधर देखो, इधर देखो, अगर आपने डिस्टेंस 1 मीटर से 2 मीटर कर दी, डिस्टेंस 1 मीटर से 2 मीटर कर दी, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, डिस्टेंस 1 मीटर से 2 मीटर कर दी तो डिस्टेंस डबल कर दी तो 1/4 हो जाएंगे। हाफ ऑफ एनर्जी चेंज नहीं होगी, हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी गलत, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी क्वार्टर ऑफ इनिशियल, ईच इलेक्ट्रॉन विल बी 1/4 एनर्जी, नहीं एनर्जी चेंज नहीं होगी, हाफ नंबर गलत, नंबर क्वार्टर हो जाएंगे, सेकंड आंसर है। अगर बच्चों यहां पे लीनियर होता तो, पॉइंट की जगह लीनियर होता तो, अगर पॉइंट की जगह लीनियर होता तो मैं बोल दूं ये आंसर होता, ये हाफ वाला नंबर हाफ हो जाते। अगर 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 लीनियर होता तो हाफ होते, अरे लीनियर होता तो हाफ होते। यस सर, ये देखो, ये देखो, ये करो, ये करो, ए मेटल ऑफ सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय पॉइंट सोर्स। यस सर, ये शोन नहीं, बाय पॉइंट सोर्स। यस सर, यस सर, हाँ पॉइंट सोर्स, ओके। आई सैचुरेशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल आर, स्टॉपिंग पोटेंशियल आर 16 मिली एम्पियर एंड 6 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। यस सर, इफ डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट सोर्स, देखो पॉइंट सोर्स लिखा है, पॉइंट सोर्स लिखा है, देखो दिस पॉइंट सोर्स, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट सोर्स इज डबल्ड, देन, तो बच्चों डिस्टेंस डबल कर देंगे तो मैं बोल दूं स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, तो मैं बोल दूं बच्चों डिस्टेंस इज डबल, डी इज डबल, तो बोल दो Vs will remain same, Vs will remain same, Vs will remain same, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। यस सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा, गलत, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, Vs सेम रहेगा। यस सर, हाँ सेचुरेशन करंट बदल जाएगा, आई सेचुरेशन विल डिक्रीज। मैं बोलता हूं बच्चों आई सेचुरेशन आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट सोर्स के लिए आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं बोल दूं सेचुरेशन करंट 1/4 हो जाएगा। यस सर, तो बोल दूं आई सेचुरेशन विल बी 1/4, विल बी 1/4। यस सर, तो सेचुरेशन करंट 1/4 हो जाएगा। यस सर, तो 16 मिली एम्पियर का 1/4 हो जाएगा, 16 मिली एम्पियर बाई 4। यस सर, तो बोल दो 4 मिली एम्पियर। यस सर, 4 मिली एम्पियर। यस सर, थर्ड आंसर, फटाफट कमेंट करो थर्ड आंसर। यस सर, क्लियर है, ओके। अगर लीनियर सोर्स होता तो, लीनियर सोर्स होता तो हाफ आता, लीनियर सोर्स होता तो हाफ आता। यस सर, चलो हाँ अब ये देखो, अब देखो, देखो और देखो क्वेश्चन। यस सर, ये क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of emitted electron, a maximum kinetic in photoelectric effect is independent of maximum kinetic energy of electron जो है यही मैक्सिमम, वो किस पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, हाइट नहीं लाइट, ये लाइट है। यस सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट करती है, क्योंकि बच्चों एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी फोटोन की, और फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, याद है। यस सर, बच्चों अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। यस सर, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, और फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इस पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट चाहिए, डिपेंड करती है, डिपेंड्स। यस सर, डिपेंड करती है। यस सर, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, हाँ नंबर ऑफ फोटोन कितने ही बढ़ा दो, नंबर ऑफ फोटोन कितने ही बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है, डिपेंड्स। क्यों, क्योंकि याद है फाई घटाओगे, फाई घटाओगे तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी।
आप फोटोन की एनर्जी वही रख दो, अगर आप फाई घटाओगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी बच्चों तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। यस सर, ओके, यस सर, ओके। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, आंसर सेकंड है। यस सर, अच्छा ठीक है सर। हाँ, अब ये देखो एक इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन देखो, इंटेंसिटी। बच्चा इंटेंसिटी को इधर देखो, ये देखो इंटेंसिटी एपीएमटी में पूछा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस। बच्चों हमारी एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं बोलता हूं बच्चों इंटेंसिटी, इंटेंसिटी उन्होंने नंबर को ही लिया हुआ है इंटेंसिटी, जबकि इंटेंसिटी एक वास्ट टर्म है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन। यस सर, तो बच्चों इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब उन्होंने नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए एनसीईआरटी ने, नंबर ऑफ फोटोन। यस सर, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर सेकेंड, इंसिडेंट फोटोन पर सेकेंड, फोटोन पर सेकेंड। यस सर, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड बढ़ेंगे इंटेंसिटी बढ़ेगी। ओके, यस सर। बोल दो बच्चों, दे assumed so they assumed frequency बराबर कांस्टेंट, मतलब सोर्स सेम, उन्होंने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मान ली। बच्चों अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी कांस्टेंट होती है तो नंबर बढ़ने पर इंटेंसिटी बढ़ती है। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। बेटा एनर्जी, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, और एनर्जी कितनी होती है? यस सर, तो एनर्जी कितनी होगी? एक फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटोन इंटू एक फोटोन की एनर्जी। ये टी इधर कर दो, एरिया इधर कर लो, तो बच्चों ये हो गए। देखो ये देखो नंबर पे भी डिपेंड करती है, पर सेकंड कितने नंबर गिर रहे हैं। यस सर, तो इंटेंसिटी नंबर पे डिपेंड करती है कब? जब न्यू कांस्टेंट हो, फोटोन की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, फोटोन की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो। अदरवाइज वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है इंटेंसिटी। ओके, यस सर। इंटेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, कितनी एनर्जी का फोटोन गिरा रहे हो और दूसरा कितने फोटोन पर सेकंड गिरा रहे हो। ओके सर, तो देखो अभी अपन इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो बच्चों हम ये मान रहे हैं नंबर बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी मानती है नंबर बढ़ रहे हैं, तो बोल दो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी का मतलब नंबर, हमारे नंबर, तो बोल दो फोटो करंट बढ़ेगा। यस, फोटो करंट घटेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी वो मानते नहीं बढ़ रही है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये गलत है। ओके, तो यहां पे लिख दो फॉर सेम फ्रीक्वेंसी, फॉर न्यू बराबर कांस्टेंट। यस, ठीक है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस इज द आंसर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस इज द आंसर। हेलो, ओके, यस सर, चलो आ जाओ, ठीक है, अब आ जाओ बेटा। हाँ, अब देखो एक चीज और है, एक चीज और बता देता हूं, उसके बाद बच्चों अपन उसमें चलते हैं। ये देखो, हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी। सुनना ध्यान से, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी डबल कर दोगे, ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू से टू न्यू कर दोगे, फोटोन की फ्रीक्वेंसी डबल कर दोगे बेटा, फोटोन की फ्रीक्वेंसी डबल कर दोगे तो एनर्जी डबल हो जाएगी। याद है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। यस सर, तो एनर्जी पहले ई थी तो अब 2E हो जाएगी। अब कई बच्चे सोचते हैं फोटोन की एनर्जी डबल हो गई, फोटोन की एनर्जी डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। गलत है, गलत है सर। क्यों गलत है बताता हूं, क्योंकि बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोटोन की काइनेटिक एनर्जी जो होती है मैक्सिमम, वो होती है एनर्जी -5। बेटा फोटोन की काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फोटोन की एनर्जी -5 होती है, तो मोर देन डबल आती है, मोर देन डबल आती है। सर कैसे बताता हूं, जैसे यूं मत गिनो, यूं लो, इसको मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, और वर्क फंक्शन मान लो, मेटल का वर्क फंक्शन मान लो, फाई मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, बेटा जब भी वेरिएबल में उलझो आप क्या करो, आप जब भी वेरिएबल में उलझो आप न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो। पहले फोटोन 10 का गिर रहा था, अब फोटोन 20 का गिरा रहे, तो फोटोन की एनर्जी तो डबल हो गई। पहले फोटोन 10 का गिर रहा था,
अब फोटोन 20 का गिर रहा है। पर बच्चों जो सब्ट्रैक्ट होने वाला है, पहले मेरे पास 10 रुपए थे, अब 20 है, पहले 10 थे अब 20 है, और देने मुझे 3 है, पहले भी 3 देने थे अब भी 3 देने हैं। याद है सब्ट्रैक्ट 3 ही होगा। सब्ट्रैक्ट पहले भी 3 हो रहा था अब भी 3 होगा, सब्ट्रैक्ट पहले भी 3 हो रहा था अब भी 3 होगा। तो पहले 10 में से 3 हो रहा था तो 7 बचता था, पहले 10 - 3 7 बचता था, पहले 10 में से 3 जाता था 7 बचता था। अब मैं बोल दूं जो 20 हुआ मेरे पास, मेरी जेब में जो 20 रुपया, अगला 10 आया, उसमें से सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हुआ बेटा। पहले 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, अब 20 में से 3, तो मैं बोल दूं अगले 10 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, नेक्स्ट 10 में से कुछ नहीं हुआ तो 17 बचा, अगला 10 पूरा बच गया। पहले 10 में से 3 गया, अगले 10 में से कुछ भी नहीं गया, तो मैं बोल दूं डबल से ज्यादा बचा, मोर देन डबल। दिस इज मोर देन डबल, मोर देन डबल, मोर देन डबल। क्यों? क्योंकि अगले में से सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हुआ। पहले 10 में से 3, अगर अगले 10 में से भी 3 होता, 20 में से 6 होता तो डबल बचता। 10 - 3 20 - 6, पर मैं बोल दूं 20 - 6 हुआ ही नहीं, हुआ 20 - 3 है, तो बोल दूं मोर देन डबल। हेलो, कितने लोगों को फील आ गई मोर देन डबल? अरे मच्छर है, ये याद रखना मोर देन डबल। कितने लोगों को फील आ गई मोर देन डबल? 10 - 3 20 - 3, 10 - 3 20 - 3। यस सर। तो बच्चों 6 बजे स्टार्ट कराना यार, ऐसे क्या कर रहे हो? हर 1.5 घंटे में एक लेक्चर होता रहा है, उससे ज्यादा क्या तेज पढ़ाऊंगा? ओके, अब आ जाओ डी ब्रोगली। डी ब्रोगली, डी ब्रोगली, तो डी ब्रोगली भैया ने क्या बोला? अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो पार्टिकल ऑल्सो बिहेव्स लाइक वेव, पार्टिकल ऑल्सो बिहेव्स लाइक वेव। और डी ब्रोगली भैया ने तो ये बात सोची और उसने डेविसन जर्मन ने प्रूव कर दी। यस सर। तो मूविंग पार्टिकल ऑल्सो बिहेव्स लाइक वेव। यस सर। मूविंग पार्टिकल ऑल्सो बिहेव्स लाइक वेव। यस सर। ये यस सर ये। और उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा बराबर, बोलो क्या बोला? तो डी ब्रोगली भैया ने कई फॉर्मूले दिए, लेमडा बराबर h/mv। यस सर। और h/p, याद है h/p? बेटा m मास का पार्टिकल v से चलता तो उसकी पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ ये होती है। अरे पार्टिकल की भी तो वेवलेंथ होगी। यस सर, h/p। यस सर, h/p। यस सर। और अच्छा याद है मोमेंटम, आपने मैकेनिक्स में 11th में पढ़ा, p बराबर √2m के होता है, p बराबर मोमेंटम बराबर √2m के होता है। याद है k काइनेटिक एनर्जी। यस सर। और सब फॉर्मूले काम आते हैं, जैसा देश वैसा भेस, जैसा देश वैसा भेस, जैसी इंफॉर्मेशन मिले वैसे कर लेना। कभी काइनेटिक एनर्जी दे तो इससे कर लेना, मोमेंटम दे इससे कर लेना, वेलोसिटी दे इससे कर लेना। और देखो अगर वो पोटेंशियल दे, पोटेंशियल, याद है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल में रिलेशन होता है QV, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल में रिलेशन होता है। यस सर। तो h/√2mqv, √2mqv। अच्छा यहां से काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर, एट टी टेम्परेचर, याद है ट्रांसलेटरी, ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। किसी एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होती है। ये रख दो। तो बच्चों ये भी आती है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो बच्चों नाना प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3m के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। यस सर। ये अब आ जाओ, इनको यूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल है, फॉर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डेविसन जर्मन ने प्रूव किया। हेलो, डी ब्रोगली ने तो बोला पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव, इन्होंने तो बोला पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव, बिहेव्स लाइक वेव। यस सर। उल्टा बोला आइंस्टाइन का, आइंस्टाइन ने बोला वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, इन्होंने बोला पार्टिकल ऑल्सो बिहेव्स लाइक वेव। यस सर। और डेविसन जर्मन ने प्रूव किया। किसने प्रूव किया? डेविसन एंड जर्मन ने। डेविसन
डेविसन एंड जर्मर प्रूव्स इट प्रैक्टिकली, प्रूव्स इट प्रैक्टिकली, निकल क्रिस्टल पे प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकली, प्रूव्स इट प्रैक्टिकली, किससे? विथ इलेक्ट्रॉन, विथ इलेक्ट्रॉन, यस सर, इलेक्ट्रॉन के लिए प्रूव करा, यस सर, ओके ठीक है। अच्छा, फॉर इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ देखो कितनी आती है, खूब सारे पार्टिकल के लिए, लेकिन अपन सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ेंगे। फॉर इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ आती है 12.27, इलेक्ट्रॉन के लिए एच रख दो, एम रख दो, क्यू रख दो, अपॉन अंडर रूट बी, यस सर, एंगस्ट्रॉम, यस सर, ये याद रखना बच्चों, यस सर, इस पे क्वेश्चन आए हुए नीट में खूब, ओके, नीट में खूब क्वेश्चन आए हुए। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ 12.27 अपॉन अंडर रूट बी होती है, यस सर, एंगस्ट्रॉम में, और ऐसे भी लिखते हैं इसको, अंडर रूट 150 भी लिखते हैं, देख लो ना 150, क्योंकि 12 का होता है 144, यस सर, अपॉन वी, यस सर, एंगस्ट्रॉम, ये बच्चों ऐसे भी लिखते हैं, यस सर। तो सर इस पे क्वेश्चन आ जाओ, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में खूब क्वेश्चन आते हैं डी ब्रोगली के, अभी देखो डी ब्रोगली पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, यस सर, फटाफट देखते आ जाओ, डी ब्रोगली बहुत इजी है, ये देखो, ये लो, ये देखो, ये देख, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ए प्रोटॉन का मास और पता है ना, प्रोटॉन का मास अगर m है तो अल्फा पार्टिकल का 4m, इसका चार्ज अगर q है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2q, याद है? यस सर, आ जाओ आ जाओ, ये देखो आर एक्सेलरेटेड, देखो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू सेम एनर्जी। बेटा ध्यान देना, कई बच्चे एक्सेलरेशन देख के वोल्टेज पे आ जाते हैं, एनर्जी सेम है दोनों की, एनर्जी सेम कर दी उन्होंने, एनर्जी, ओके, एनर्जी सेम कर दी, यस सर। द डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा पी एंड लेमडा टी, लेमडा अल्फा आर इन रेशो, बोलो लेमडा पी और लेमडा अल्फा का रेशो बताना है, यस सर। तो मैं बोल दूं एनर्जी सेम है बेटा, क्या चार्ज था क्या वोल्टेज लगाया उससे मतलब नहीं, एनर्जी सेम है, क्लियर लिखा है एनर्जी सेम, बेटा दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम कर दी, यस सर। तो मैं बोल दूं बच्चों यूज एनर्जी फॉर्मूला, यूज लेमडा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m के, अंडर रूट 2m के, याद है एनर्जी सेम है, यस सर, एच अपॉन अंडर रूट 2m के नोट इज टू एच अपॉन अंडर रूट 2 4m। अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स होता है, अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स होता है, यस सर, चार्ज की अभी जरूरत नहीं, हटा दो, मास 4 टाइम्स होता है, और के नोट कट गया, यस सर, 2 कट गया, m कट गया, h कट गया, मेरा आंसर तो 2:1 बना रहा है, यस सर, फर्स्ट इज द आंसर। मच्छर है क्या? यस सर, मच्छर है क्या? यस सर, आ जाओ आ जाओ, ये लो सर, वो इलेक्ट्रॉन वाला क्यों लिखा है आपने, देखो सीबीएसई में आप पूछा हुआ है, ए वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, देखो इलेक्ट्रॉन की पूछी है और 100 वोल्ट से एक्सेलरेट करा है। अच्छा ऑर्डर पूछा है, यस सर, ऑर्डर सिर्फ ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ, यस सर, करो आ जाओ। तो बोल दो अच्छा इलेक्ट्रॉन का स्पेशल फॉर्मूला है पोटेंशियल के लिए, याद है इलेक्ट्रॉन की, याद ही करा दी मैंने, यस सर, अपॉन अंडर रूट बी, यस सर, एंगस्ट्रॉम। बेटा एंगस्ट्रॉम की ऑर्डर की आएगी, मच्छर है मच्छर, फटाफट ये देखो डी ब्रोगली, यस सर, तो ये कितना आ जाएगा 12.27 डिवाइड बाय 10 एंगस्ट्रॉम, तो मेरा तो 1.227 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, तो ऑर्डर आ गया 10 की घात -10 मीटर, या बोल दो 1 एंगस्ट्रॉम में ही रहना, तो चलो यस सर, ये देखो बोल दो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ रहा है, यस सर, 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास, यस सर, खत्म, ऑर्डर क्या हो तो एग्जैक्ट ही दे दिया। अरे मच्छर है क्या, फटाफट कमेंट करो, मच्छर है क्या डी ब्रोगली मच्छर है क्या, जल्दी कर। यस आ जाओ, ये करके बताओ,
हाँ ये करके बताओ। अगर वो काइनेटिक एनर्जी दे दे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देते 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालोगे? करो। काइनेटिक एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी करो। ये काइनेटिक एनर्जी दे दी, क्या ये फॉर्मूला यूज करोगे? क्या ये फॉर्मूला यूज करोगे? H/√2m के, क्या ये यूज करोगे? क्या ये यूज करोगे? क्या बेटा इससे कैलकुलेशन है, बहुत कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन, कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन ज्यादा होगी, कैलकुलेशन ज्यादा। तो सर इससे देखो, याद है काइनेटिक एनर्जी बराबर QV होती है? यस सर, काइनेटिक एनर्जी बराबर QV होता है। हमारे को तो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रॉन को कितने से एक्सेलरेट करा ये पता लगा लो। तो जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैं बोल दूं बच्चों उसको कितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा, तो बोल दो बराबर कर दो E इंटू वी। तो मैं बोल दो ये E Q इंटू वी। यस सर, Q इंटू वी, और Q की वैल्यू Q की वैल्यू E रख दो, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। तो बोल दो E से E कट गया, तो बोल दो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आ गया 64 वोल्ट। यस सर, तो मैं बोल दू पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, 64 वोल्ट, तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया जिसमें 100 वोल्ट दिया था। देखो इसमें 100 वोल्ट डायरेक्ट दिया था, यहां पे तुमने दिमाग लगा के निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी से दिमाग लगाया, काइनेटिक एनर्जी से दिमाग लगाया। यस सर, तो अब यहां से आ जाओ, तो क्या बोल दो बच्चों, लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12.27 अपॉन √64 एंगस्ट्रॉम। यस सर, तो यहां आ जाएगा 12.27 अपॉन 8 एंगस्ट्रॉम। काटो 8 से, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, 4 बचा, 8 5 जा 40, 2 बचा, 8 3 जा, ये आ रहा आंसर। खत्म। यस सर, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को देखते ही आपके अंदर जोश आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करने की कोशिश करो। इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस। इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 वाला फॉर्मूला यूज करो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, यस सर, आगे आ जाओ। ये देखो ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, ये नीट 2020। क्या लिखा है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। बताओ वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का किसने वेरीफाई किया था? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है प्रैक्टिकली किसने प्रूव किया था? डी ब्रोगली ने? नहीं, उन्होंने तो बताया था। डी ब्रोगली गलत है, डी ब्रोगली गलत है, डी ब्रोगली गलत है, हर्ट्ज गलत है, आइंस्टाइन गलत है, डेविसन जर्मन इज द करेक्ट आंसर। डेविसन और जर्मन ने प्रूव किया था। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ऐसा ग्राफ बनाया था कि बच्चों सुनना, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन बनाई थी। देखो पिन पॉइंटेड बातें करते, उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन बनाई थी। उन्होंने 54 वोल्ट पर, एट 54 वोल्ट एंड एट 50 डिग्री स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, स्कैटरिंग एंगल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है, एंड इट इज सेम बिहेवियर, सेम एज बिहेवियर ऑफ एक्सरे, सेम एज बिहेवियर ऑफ एक्सरे, ऑफ एक्सरे, एक्सरे ऑफ एक्सरे विथ निकल क्रिस्टल। तो बच्चों निकल क्रिस्टल के साथ जैसा एक्सरे ने बिहेव करा, सेम बिहेवियर था, बस खत्म। और बच्चों ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये स्कैटरिंग एंगल है। बच्चों इसकी मैक्सिमम वो आती है 50 डिग्री पे, खत्म, ये याद रख लेना। 50 डिग्री पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते, बस कोई नहीं पूछ रहा। लव यू टू बच्चे, लव यू टू, ओके, ठीक है। 50 डिग्री पर मैक्सिमम स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आते, खत्म, ठीक है सर, आगे आ जाओ। हाँ अब देखो ये देखो फोर्स, इधर देखो, लास्ट बात देखो, फोर्स एंड प्रेशर ड्यू टू रेडिएशन, फोर्स एंड प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू रेडिएशन, ड्यू टू रेडिएशन, ओके। ये देखो ये, तो बच्चों आपको पता है फोर्स कितना आता है। अब दो बातें होती है, फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ जैसे मिरर फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यस सर, और फॉर एब्जॉर्बिंग सरफेस, फॉर एब्जॉर्बिंग सरफेस, यस सर, ठीक है। ये तो बच्चों एक्चुअल में होता है क्या, फोटोन टकराते हैं और वो रिटर्न बैक हो जाते हैं यहाँ, तो यस सर, पहले एब्जॉर्बिंग पहले लिखना चाहिए था, ये चलो कोई बात नहीं, और यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वापिस ही नहीं आते, यस सर। तो ये h बाई लैम्डा को खा जाता है, यस सर, या h बाई लैम्डा गिरता है और रिटर्न बैक हो जाता है, यस सर। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है, यहाँ पे जो फोर्स होता है वो होता है 2IA बाई सी, यस सर, डबल होता है, डबल, क्योंकि बच्चों मोमेंटम ट्रांसफर 2h बाई लैम्डा होता है, यहाँ पे एक मोमेंटम ट्रांसफर जो होता है वो 2h बाई लैम्डा होता है, डेल पी बराबर 2h बाई लैम्डा, वन फोटोन का, वन फोटोन, एक फोटोन का ये होता है 2h बाई लैम्डा, यस सर। तो ये 2IA बाई सी आता है, यस सर। ये आई क्या इंटेंसिटी, आई लाइट की इंटेंसिटी है बेटा, ये अपन वेव उसमें और बताओ, यस सर, ये आई लाइट की इंटेंसिटी है, यस सर, इसका डेरिवेशन नहीं करना है। और बच्चों प्रेशर आता है, प्रेशर, प्रेशर, पावर नहीं, प्रेशर, प्रेशर, और वो प्रेशर आता है बच्चों, प्रेशर आता है 2I बाई सी, यस सर, ये ठीक है। अच्छा ये 2I बाई सी। अच्छा इंटेंसिटी और पावर में रिलेशन आपको पता है, इंटेंसिटी, एक और बात देखो, इंटेंसिटी होती है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, याद है, यस सर, यस सर, और एनर्जी पर सेकेंड पावर होती है। तो बच्चों इंटेंसिटी जो होती है, वो इंटेंसिटी जो होती है बच्चों, इंटेंसिटी ध्यान रखना, इंटेंसिटी कई बार दी नहीं होती है, तो मतलब पावर अपॉन एरिया होती है, यस सर, पावर अपॉन एरिया, पावर पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी, पावर पर यूनिट एरिया। तो कई बार एग्जामिनर पावर दे देता है इंटेंसिटी की बजाय, तो पावर और इंटेंसिटी में रिलेशन होता है, ये आई इंटेंसिटी है, ओके, ये आई क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, यस सर, आ जाओ। अच्छा इधर इसमें हाफ आएगा, यहां पे फोर्स हाफ आ जाएगा, ये एब्जॉर्बिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग के लिए ध्यान रखना, ये प्रेशर फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहां आ जाएगा आधा IA बाई सी, तो आ जाएगा फोर्स, और बच्चों प्रेशर आ जाएगा I बाई सी, ओके, यस सर। एक क्वेश्चन कर ले इस पे, अरे सिंगल क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके, आ जाओ सिंगल क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ मेरे बच्चे। ये देख कई बच्चे सोचते हैं सर ऐसे कौन पूछता है, अभी रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, अभी रुक जा, ये भी कर रहे हैं, इससे पहले पहले रुक जाइए, हाँ ये लो, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज I बराबर 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, इफ इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब देन फाइंड आउट रेडिएशन प्रेशर, ओके, कंप्लीटली एब्जॉर्ब तो रेडिएशन प्रेशर बताना है। एब्जॉर्बिंग सरफेस है, देखो पहले समझो, एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो याद है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर I बाई सी, याद है एब्जॉर्बिंग के लिए, यस सर, एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए I बाई सी, एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए I बाई सी, यस सर, और देखो इंटेंसिटी दी हुई है, यस सर, तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रेशर P बराबर I लिखो, ये 1400 1400, ये I बराबर 1400 वोट पर मीटर स्क्वायर, यस सर, अपॉन C की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8, ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यस सर। तो ये कितना आ जाएगा, 3 से काटो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12.67 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो कितना कम प्रेशर लगता है, नेग्लिजिबल प्रेशर लगता है, इसीलिए महसूस नहीं होता है, नहीं तो हमारी गाड़ियों वाड़ियों पे भी बहुत खतरनाक प्रेशर लगने लग जाएगा। मच्छर है क्या, यस सर, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। ये एब्जॉर्बिंग, रिफ्लेक्टिंग होती तो डबल आता, रिफ्लेक्टिंग में डबल मोमेंटम ट्रांसफर होता है, ओके, खत्म, यस सर। चलो आ जाओ, हाँ अब ये देखो सर, ये क्वेश्चन आपने कौन सा छुपा दिया था, यस सर। अच्छा पहले कॉम्पटन इफेक्ट देख लेते हैं, यस सर। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, तो देखो कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है बच्चों, तो कॉम्पटन इफेक्ट छोड़ो, इसको कुछ नहीं करना, इधर देख, कोई मतलब ही नहीं है, अपने कोई पूछ नहीं रहा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है उससे फोटोन इंटरेक्ट करता, देखो कॉम्पटन ने क्या बोला, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, तो बोल दो कॉम्पटन ये बोलता है, कॉम्पटन इफेक्ट, अगर कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है और बच्चों वो फोटोन किसी और डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है और इलेक्ट्रॉन किसी और डायरेक्शन में, यस सर। तो अगर फोटोन इधर जा रहा है
और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो बच्चों मैं बोल दूं कुछ एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन ने ले ली। तो बच्चों जब फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होता है, तो बच्चों इस फोटोन की वेवलेंथ एनर्जी घट जाती है। एनर्जी, ये मैं बोल दूं इसकी एनर्जी ई थी, तो इसकी एनर्जी तो कम हो जाएगी क्योंकि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एनर्जी घट जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है। यस सर, एनर्जी घट जाती है। यस सर, एनर्जी घट जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो बच्चों जब भी फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करता है तो उसकी वेवलेंथ घट जाती, एनर्जी घट जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट, हेलो, कॉम्पटन शिफ्ट और इंक्रीज इन लेमडा, इंक्रीज इन लेमडा। ठीक है साहब, इंक्रीज इन लेमडा। और ये सबसे ज्यादा तब होता है जब फोटोन रिफ्लेक्ट बैक, फोटोन 180 पे आ जाता है, क्योंकि cos 180 -1 आके +1 हो जाएगा। बोल दो दिस लेमडा एस मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी 2h बाई m0c 8 थीटा बराबर 180 डिग्री। जब फोटोन 180 से घूम जाए, ये फोटोन का थीटा, ये था वो थीटा। इस फॉर्मूले में जो थीटा है वो ये वाला है। यस सर, ये थीटा है। इस फॉर्मूले में जो थीटा है वो ये वाला है। यस सर, तो मैं बोलता हूं बच्चों 180 पे यह आता मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट, खत्म। तो बच्चों आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो ये कि बच्चों वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है कि फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है तो बच्चों वो डेविएट होता है, तो फोटोन की वेवलेंथ बढ़ जाती है क्योंकि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले जाता है। ओके सर, ठीक है। यस सर, अब आ जाओ एटम चालू करते। यस सर, तो बच्चों मैंने कोशिश की है सब पढ़ा दूं। ये एक क्वेश्चन करो नीट 2021 का, ये क्वेश्चन करो नीट 2021 का, नीट 2021 का क्वेश्चन करो, फिर आगे बात करते। करो, ट्राई करो बच्चों। नहीं, कॉम्पटन शिफ्ट नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। मैं तो पढ़ाना पसंद नहीं करता हूं, पर कई बच्चे कहते हैं सर ये नहीं बताया वो नहीं बताया, कोई मतलब ही नहीं है। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट, नॉट सो इंपॉर्टेंट। बच्चों मैंने तो क्वेश्चन देखा नहीं। ओके ठीक है, पर ठीक है, इसीलिए शॉर्ट में बता दिया। यस सर, एक क्वेश्चन रह गया, फिर एटम चालू करते। ये देखो 2021 करो, ये पढ़ो। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय ए सोर्स। यस सर, पर सेकेंड एक सोर्स कितने फोटोन एमिट करेगा? मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ एमिट हो रही है, सिंगल वेवलेंथ एमिट हो रही है। ओके ठीक है, हाँ। व्हेन इट डिलीवर्स पावर ऑफ 3.3 into 10 की पावर -3 वोट, व्हेन इट डिलीवर्स पावर ऑफ 3.3 into 10 की पावर -3 वोट विल बी। तो बच्चों इतनी पावर डिलीवर कर रहा है, तो पहले एक बार डायग्राम बनाते। इधर देखो, एक सोर्स है। यस सर, उसकी पावर है 3.3 into 10 की पावर -3 वोट। यस सर, पावर का मतलब एनर्जी पर सेकेंड, पावर का मतलब एनर्जी पर सेकेंड। यस सर, पावर मींस एनर्जी पर सेकेंड। ओके, और बच्चों एक फोटोन की एनर्जी वेवलेंथ दी है, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आ जाएगी hc बाय लैम्डा। सब क्योंकि बच्चों नंबर निकालने सब एमकेएस में चलाओ, तो इस बार 12400 मत करना, इस बार 12400 मत करना। ओके बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, थोड़ा भारी कैलकुलेशन है। ये सर hc बाय लैम्डा। ये तो बोल दो बच्चों, पूछा क्या है? पूछा क्या? पर सेकेंड एमिटेड फोटोन। तो बोल दो माना n फोटोन पर सेकेंड एमिटेड हो रहे हैं, n/t। ये सर माना, तो बोल दो जैसे अपन ने अभी उसमें किया था न्यूक्लियर रिएक्टर में, पर सेकेंड फिजन इनटू एक फिजन में एनर्जी। तो बोल दो तो पर सेकेंड। यस सर, तो बोल दो पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड। यस सर, ये पावर एनर्जी पर सेकेंड। और याद है ये आ जाएगी बच्चों, n फोटोन अगर पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं तो n इंटू hc बाय लैम्डा। याद है n फोटोन पर सेकेंड, ये क्या फोटोन पर सेकेंड, एमिटेड फोटोन पर सेकेंड, एमिटेड फोटोन पर सेकेंड। यस सर, दिस इज एमिटेड फोटोन पर सेकेंड, और एक फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा लिख लो।
ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इंटू एच बाई लेमडा अपॉन टी। ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ये पूरा है। यू करो, यू से ये तो बच्चों पर सेकेंड इतने फोटोन पर सेकेंड एमिट हो रहे, और ये आ जाएगा बच्चों एच बाई, तो यू ही लिख दो। यस सर, ठीक है चलो यू रहने दो। तो बच्चों एक फोटोन की एनर्जी एच बाई लेमडा, और माना पर सेकेंड एन बाई टी फोटोन एमिट हो रहे। यस सर, तो इसको यू भी लिख सकता हूं, एन एच बाई लेमडा, और स्मॉल एन निकालना है। यस सर, ओके। और ये पावर, यस सर, आ जाओ, पावर कितनी दी है? यस सर, ये आ जाओ। तो यहां से पावर दिया है थोड़ा शॉर्ट में, 3.3 इंटू 10 की पावर -3, एन बाई टी निकालना है। यस सर, और एक फोटोन की एनर्जी है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लेमडा, लेमडा की वैल्यू 600 इंटू 10 की पावर -9। यस सर, अब देखो जल्दी नहीं, ये काटो 2 बार, ये 2 बार, ये 2 और 3 मिलके 6 को काट देंगे। यस सर, यहां से 10 की पावर -7, यहां से 10 की पावर -7, ऊपर जाके +7, ये +15, 15 गया तो 19, 15 गया तो 19, 15 गया तो 19, तो ये n बाई टी बराबर 10 की घात -19 नीचे, तो ऊपर जाके 10 की घात 16, ये 10 की घात -19 बना, 19 नीचे आके प्लस, ऊपर जाके प्लस, तो ये आ रहा है मेरा। तो इतने फोटोन पर सेकेंड, आंसर इज 4। हेलो बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, नीट 2021 का क्वेश्चन है, नीट 2021 का क्वेश्चन है। तो बच्चों पर सेकेंड जितने फोटोन एमिट हो रहे हैं वो अपने साथ एनर्जी ले लेके एमिट होंगे, पर सेकेंड जितने फोटोन एमिट हो रहे हैं वो अपने साथ एनर्जी ले लेके एमिट होंगे। ओके, ठीक है। तो बच्चों ये देखो, पावर इज इक्वल टू पर सेकेंड एमिटेड फोटोन, जैसे रिएक्टर में लिखा था, पर सेकेंड एमिटेड फोटोन इंटू एक फोटोन की एनर्जी। ये पर सेकेंड फोटोन, ये फॉर्मूला याद कर लो, पर सेकेंड फोटोन एमिटेड फोटोन। यस सर, तो बच्चों ये फॉर्मूला थ्योरी बन गई। यस सर, ये खत्म। यहां पे एच बाई लेमडा भी लिख सकते हो जैसा मैंने लिखा। यस सर, ठीक है। यस सर, चलो आ जाओ। अब एटम आ जाओ। तो एटम में आपको पता है, जो इंपैक्ट पैरामीटर होता है, अल्फा पार्टिकल, सबसे पहले रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी बेटा, शानदार तरीके से, मजदूरी। ओके, तो बेटा आप कैसे करोगे बताओ, आप कैसे करोगे बेटा? हाँ, हेलो मजदूरी, आप कैसे करोगे? छोड़ दोगे? हेलो, बच्चे ने लिखा है कि मजदूरी, तो तुम क्या छोड़ दोगे इसको? बिल्कुल मजदूरी नहीं हुई बेटा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, नेता मत बनो। ओके, अब सुनो, एक बार रिवाइज करा देता हूं, फटाफट देखो। मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। और वर्क फंक्शन बच्चों किसी पे डिपेंड नहीं करता है, एक मटेरियल का वर्क फंक्शन फिक्स होता है, चाहे कैसा ही फोटोन गिरा दो, चाहे कितनी डिस्टेंस पे सोर्स ले जाओ, फोटोन का मटेरियल का वर्क फंक्शन फिक्स होता है। अच्छा, वर्क फंक्शन सबसे कम सीजियम का होता है, इसलिए उसको फोटोसेंसिटिव मटेरियल बोलते हैं। ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फोटोन की मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, उस वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वेवलेंथ अगर कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम E-5 होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E-5 होगी। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाएगी। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फोटोन की एनर्जी पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फोटोन की एनर्जी पे और वर्क फंक्शन पे। मेटल का वर्क फंक्शन कम करोगे तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। और सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पे, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर सेकंड पे। सोर्स की डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहता है, सैचुरेशन करंट घट जाता है। पॉइंट सोर्स के लिए R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और लीनियर सोर्स के लिए R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस डबल 1/4 हो जाएगा करंट अगर पॉइंट सोर्स है तो, आधा हो जाएगा अगर लीनियर सोर्स है तो। मजा आया? यस सर। ओके। एक्सरे नहीं, एक्सरे पे बच्चों आज तक नीट में क्वेश्चन ही नहीं आया। एक्सरे में नीट में एक्सरे पे क्वेश्चन ही नहीं आया, शायद सिलेबस में ही नहीं है, एक बार चेक कर लेना, सिलेबस में ही नहीं है। ओके, यस सर। अच्छा,
फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली में पार्टिकल का भी वेव नेचर होता है। 4-5 फॉर्मूले, h बाई पी, h बाई एम वी, h बाई अंडर रूट 2m के, h बाई टेम्परेचर का भी एक फॉर्मूला है। ओके, यस सर। फिर बच्चों डेविसन जर्मन ने प्रैक्टिकली प्रूव करा, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसे प्रूव करा, सब समझा दिया। मच्छर है पूरी डुअल नेचर। फिर प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर और फोर्स के फॉर्मूले याद कर लिए। दो सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या होता है, एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए क्या होता है, प्रेशर और फोर्स दोनों रट लो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी काम आएंगे। ठीक है, 2IA/c फोर्स होता है, 2I/c प्रेशर होता है, किसके लिए, रिफ्लेक्टिंग के लिए। एब्जॉर्बिंग के लिए आधे होते हैं, एब्जॉर्बिंग के लिए आधे होते हैं। ओके